हाँ जोर से बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब बहुत दिनों बाद आज आप लोगों के साथ अपना रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही दिन हो गया, आई थिंक 1 हफ्ता हो गया है शादी के व्लॉग्स भी, लेकिन आप सबको इतना पसंद आए हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये कमेंट्स वगैरह पढ़ के ना, कि आप बोल रहे हो पूजा हमने बहुत इन्जॉय करा, या दीदी हमें बहुत अच्छा लगा, जितना आप इन्जॉय कर रहे हो उतना हमने भी इन्जॉय करा। तो वो कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और मेरे भाई और उसकी वाइफ को, हमारी बुआरी को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये जो व्लॉग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वहाँ से आने के बाद तो मैंने व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए थे 2-3 दिन तक, क्योंकि ये थक गए थे। और यहाँ पर आज जो है ना वो है कन्या पूजन, आज नवमी है, हम लोग नवमी पूछते हैं। तो उसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह के 5 बज गए थे और झाड़ू जो है हमारा हो गया था। झाड़ू मतलब मम्मी ने लगा दिया था, मम्मी अभी बाहर जो है झाड़ू लगा रही हैं और मैं पोछा लगा रही हूँ। तो जो पोछा है ना अभी रूम्स में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हस्बैंड सब सो रहे हैं अभी, तो फिर डिस्टर्ब होता है नींद उनकी भी। तो इस वजह से अभी सिर्फ बड़े वाले रूम में और किचन में और जो हमारा बैक में रूम है वहाँ पे जो है झाड़ू पोछा लग चुका है, मतलब लग रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि सुबह हम लोग सोच रहे थे ना कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कन्या पूजन कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या करा है ना कि अष्टमी और अष्टमी नवमी एक दिन पूजी थी, लेकिन हम लोगों ने जिस दिन दशहरा भी पड़ा था ना उस दिन हमने जो है नवमी पूजी थी, क्योंकि उस दिन शायद 11 बजे तक वो था, नवमी थी। तो और उसके बाद जो है लग रहा था दशहरा, तो हमने उसी दिन नवमी पूजी है। हमारे इधर काफ़ी लोगों ने अष्टमी नवमी एक जगह एक दिन ही पूजती थी। तो अभी क्या हुआ ना कि हम लोग सोच रहे थे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है दशमी लग रही है, मतलब दशहरा लग रहा था, तो उस टाइम पे फिर कन्या पूजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए, और वैसे भी अगर देर में भी अगर कन्या आए जो भी हैं, तो हमारा यही रूटीन रहता है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कुछ ओकेजन होता है घर में या फिर पूजा वगैरह रहती है, तो हमारा थोड़ा जल्दी ही उठना हो जाता है। और वैसे भी जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो उठना ही पड़ता है, लेकिन वैसे साफ़ सफाई का बोल रही हूँ मैं आपको, झाड़ू पोछा इतने बजे हम लोग तभी लगाते हैं जब थोड़ा सा घर में कुछ काम वगैरह रहते हैं, इसलिए क्योंकि इससे पहले हो नहीं पाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो इससे पहले तो हो ही नहीं पाता है, बच्चे इधर उधर घूमते हैं फिर गंदा हो जाता है। इसलिए जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं हमारे घर के काम तभी शुरू होते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारे घर के काम लेट भी हो जाते हैं बच्चों की वजह से। तो खैर कोई नहीं, काम तो लगे ही रहते हैं। और यहाँ पे अभी मैं जो है थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और मम्मी जो है नहाने के लिए चले गई हैं। तो मैं सोची थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद नहाने जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद ना हो नहीं पाएगा ये सब, फिर हम लोग फटाफट अपने कामों में लगेंगे ना, ये चीज़ें रह ही जाएंगी। और एक बार ये हो गया तो ठीक रहता है, फिर मतलब तसल्ली से रहती है मन में कि हाँ हमने मतलब क्लीनिंग करी हुई है। तो बस यहाँ पर ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है इसमें फ्रिज वगैरह, मतलब जो डेली का हमारा क्लीनिंग होती है ना कि रोज़ करना ही करना है, वो वाली क्लीनिंग यहाँ पर हो रही है। तो वहाँ पर हो गया है सब कुछ क्लीन वगैरह। यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर हमारी चीज़ें हैं क्लीन करने लायक डेली का होता है, क्योंकि धूल मिट्टी आ ही जाती है। हम कितना भी बोले ना कि घर हमारा इधर की साइड है या उधर की साइड है, लेकिन क्या होता है कि धूल मिट्टी अपनी जगह निकाल ही लेती है कहीं ना कहीं से, क्योंकि कण में होता है, कहीं से भी आ जाता है। तो रोज़ का जो है क्लीनिंग ज़रूरी भी है, और अपने आप को ही अच्छा लगता है, साफ़ सफाई रहे तो ये हो जाता है। बच्चों के साथ मैं एक चीज़ बोलूँगी, बच्चों के साथ तो इतना नहीं कर पाता इंसान, लेकिन जैसे अभी बच्चे सो रहे हैं, जब तक वो सो रहे हैं या जब तक वो घर पे नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तब तक तो सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन जैसे ही वो घर में आते हैं उसके बाद तो जो चीज़ें जहाँ पर है वो आपको वहाँ दिखेंगी नहीं। बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी वैसे उतने बड़े नहीं हुए हैं कि चीज़ें हर चीज़ संभाल लें, ये हो जाता है। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पर ना मैं आपको बाहर दिखाने लेकर आई थी। झाड़ू पोछा तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक बाहर अंधेरा है, क्योंकि अभी जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना तो दिन मतलब देर में ही निकलेगा। और अभी शायद 5:30 बज रहे होंगे और अंधेरा आप देखो कितना हो रहा है। यहाँ पर ना तारे भी दिख रहे थे, तो एक तो बहुत क्लियर बहुत साफ से दिख रहा था, बाकी भी मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन शायद कैमरा पे वो ना दिख पाए। लेकिन काफ़ी सारे स्टार्स जो है इस टाइम पे थे आसमान में। और बस यहाँ पर इतना अंधेरा है, और
अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ये हमारे घर के जो काम है वो हो चुके हैं। अब सीधा हम किचन में लगेंगे नहाने के बाद, और मम्मी अपनी पूजा में लगेंगी। और ये जो कपड़े रखे हुए मैं जा रही हूँ नहाने के लिए इसलिए रखे हुए हैं। तो लाइट मैं एक ही जला रही हूँ क्योंकि अभी फिर इधर की साइड कोई है नहीं, तो लाइट जला के फ़ायदा नहीं है इसलिए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के। और यहाँ पर ना मैं सबसे पहले नहाने के बाद जो है रात को चने जो है वॉश करके रखे थे ना, वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो उसमें मैं कुछ भी नहीं, बस पानी और थोड़ा सा नमक ऐड करके ना इसमें सीटियाँ लगा दूँगी। तो 5 से 6 सीटियों में अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि रात को भिगा रखे हैं इस वजह से ये। और एक साइड जो है मैं अभी हलवे की तैयारी कर रही हूँ। तो वैसे तो हलवा ना मम्मी ही बनाती हैं हर बार, लेकिन क्या होता है फिर मम्मी का पूजा में भी और फिर इधर भी फिर ना क्या होता है थोड़ा सा लेट सा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सूजी भूनने में ना बहुत टाइम लगता है। हलवा बनाने में टाइम तभी लगता है क्योंकि सूजी भूनने में काफ़ी टाइम लगता है। एक बार हलवा सूजी भून गई ना तो फिर कुछ भी टाइम नहीं है। तो लेकिन इस बार मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आप सिर्फ पूजा का देख लो और यहाँ पर मैं सब कुछ बना दूँगी, क्योंकि ऐसे कुछ था नहीं, हलवा पूड़ी और चने ही हैं, ये तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और यहाँ पर हुआ क्या कि जो घी था वो फ्रिज में रखा हुआ था और ये बिल्कुल पत्थर की तरह हो रखा था। मैं इसको बाहर निकालना भूल गई थी, तो फिर भी फटाफट मैंने जितना हो सका निकाला। बाकी मैं सूजी भूनते भूनते थोड़ा थोड़ा जब वो मेल्ट होता रहेगा तो मैं ऐड करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने सूजी डाल दी है और अंदाजे से डाल दी है, लेकिन फिर मैं एक बार मम्मी से ज़रूर पूछ लेती हूँ, क्योंकि अब अंदाज़ ना थोड़ा सा मम्मी को ज़्यादा है, तो मेरे को होता है कहीं कम ना पड़ जाए या बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, क्योंकि सूजी की ना फूल जाती है बहुत जल्दी और फिर बहुत हलवा बन जाता है। फिर खा तो लेते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ही बन जाता है ना, फिर अच्छा नहीं बनता है। ऐसा भी होता है कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें अच्छे भी नहीं बनती हैं। तो मैंने मम्मी को दिखाया था, मम्मी ने कहा हाँ ठीक है इतना हलवा। तो बस यहाँ पर मैं उसको अच्छे से भून लूँगी। मम्मी जो है पूजा के बर्तन वगैरह जो हैं वो क्लीन कर रही हैं, और जो भी पूजा आपको पता ही है पूजा में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो मम्मी वही सब कर रही है। तो मम्मी मुझे बीच बीच में बोल भी रही थी कि मैं भून देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं खा ली थी, मैं कुछ कर भी नहीं रही थी, तो यही था, ठीक था कि मैं ये कर लूँ, मम्मी अपना काम कर ले सेपरेट तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर बीच बीच में ना मैं घी भी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घी कम ना हो जाए इसलिए। और एक साइड जो है वो भुन रहा है और एक साइड यहाँ पर मैं जो है बादाम लेकर आ गई हूँ, तो बादाम को बारीक कट कर लूँगी। और मैं कई बार सोचती हूँ कि बादाम ना, आजकल बादाम कट करने का एक स्लाइसर नहीं आता है, क्या बोलते हैं उसको, सोचती हूँ लेने की, लेकिन अभी बीच में ले लूँगी। वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें काफ़ी पतले पतले स्लाइस जो है ना बादाम के किसी भी चीज़ के निकल आते हैं। तो यहाँ पर बादाम और साथ में जो किशमिश है वो ले लूँगी, और जो नारियल होता है वो भी मैंने ग्रेट कर दिया था, तो वो मैं एंड में डालूँगी जब सारा का सारा हलवा बन जाएगा ना उसके बाद। और यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने घी ऐड कर दिया है, क्योंकि चने जो हैं वो बॉईल हो गए हैं। उसका पानी मैंने एक साइड कर लिया है और छन्नी में चने हैं, और बीच बीच में मैं यहाँ पर भी चेक करती रह रही हूँ। तो यहाँ पर ना सूजी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई थी, तो इसमें गरम गरम बॉयल वाटर जो मैंने ऐड करा है, इसमें गरम गरम पानी ऐड करो ना, सूजी बहुत अच्छी फुली सी हो जाती है और अच्छा बनता है हलवा। तो वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और पानी फिर मम्मी और देख लेंगे कितना डालना है, तो जितना मम्मी ने बोला फिर मैंने उतना ही पानी इसमें ऐड कर दिया था। तो एक साइड जो प्रेशर कुकर है ना उसमें भी घी गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने, और चनों को ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ ही ना मैं इसमें थोड़ा सा ना नमक भी ऐड करूँगी, क्योंकि नमक जो है पानी में भी थोड़ा सा निकल गया होगा, तो थोड़ा नमक भी इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा मैं चने का पानी ऐड करके ना इसको थोड़ी देर पकाऊँगी। ऐसा करने से ना बहुत अच्छे चने बनकर आते हैं, मतलब सूखे सूखे नहीं बनते हैं, हल्के से लटपटे से बनते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी ढककर थोड़ी देर के लिए मैं चने जो है पकने के लिए रख दूंगी।
तो यहाँ पे हमारा जो हलवा है वो भी बन गया, उसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर जो चने हैं उसमें थोड़ा सा कसर अभी है पानी सोखने की, तो मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर चने जो हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर ना मैं अभी आटा गूँध रही हूँ। तो आटा अभी पहले हम क्या करते थे ना, बाद में आटा गूँधते थे थोड़ी देर में पूजा करने के बाद, लेकिन अभी इस बार सोचा कि चलो अभी आटा गूँध देती हूँ। और पूड़ी भी ना मैं साथ के साथ ही बना दूँगी, ताकि बच्चों के मतलब बच्चे क्या है ना, उनको भी इधर उधर जाने का ना थोड़ा सा होता है कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो भी बोलते हैं। तो इसलिए सोचती हूँ कि पहले ही मैं सोची थी इस बार पहले ही रेडी कर दूँगी। तो पिछले दिन एक मतलब पड़ोस में भाभी, उनसे बात भी चल रही थी, तो वो भी बोल रही थी नहीं पूजा मैं भी ऐसी रेडी कर दूँगी। तो मैंने कहा चलो मैं भी ऐसी रेडी करके पहले ही रख दूँगी, ताकि बच्चों को ना आने जाने में लेट ना हो, क्योंकि बच्चों को ना एक ही जगह नहीं जाना होता है, बहुत जगह जाना होता है इस वजह से। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी और मैं जो है कपड़े चेंज करके आ गई हूँ। मम्मी ने भी साड़ी पहन ली है। इस बार ना मैंने साड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच के नहीं रखा था मैं क्या पहनूंगी, क्योंकि इस बार ना बहुत आप हैट्रिक बोलो या बहुत बिजी वाले डेज़ रहे हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही हम भाई की शादी से आए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहे थे। तो मैंने साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं सोचा था मैं क्या पहनूंगी। सुबह बस यही हाथ लगा मुझे सूट, तो फिर मैंने ये वाला सूट ही पहन लिया था। और यहाँ पर अभी मैं जो है ना पूड़ी भी बनाने लगी हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको बताया था मैं पहले ही पैक कर दूँगी बच्चों के लिए, मतलब कन्याओं के लिए। तो अभी मैं पूड़ी बना रही हूँ और मम्मी जो है साड़ी पहनकर मम्मी भी रेडी हो गई हैं और मम्मी पूजा कर रही हैं अब। तो जैसे शुरुआत की पूजा होती है वो मम्मी कर रही है, इसके बाद जैसे कथा वगैरह पढ़ते हैं और जो आरती वगैरह है वो मम्मी और मैं फिर साथ में कर लेते हैं। तो क्योंकि फिर दोनों के दोनों बैठ जाएंगे ना इतनी देर के लिए, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो फिर मम्मी कर लेती हैं पूजा, हम लास्ट में आरती वगैरह वो जो कथा होती है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म जो पूड़ियाँ हैं वो पक रही हैं और एक साइड जो है मम्मी अपना पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सारी पूड़ियाँ बना दी हैं, मतलब ऐसे सारी नहीं, हम सब के लिए नहीं, अभी सिर्फ जैसे हमारी कुल देवी हैं उनके नाम से मैंने निकाल दी हैं और अभी कन्याओं के लिए निकाल रही हूँ। इसके बाद अपने जितने भी देवी देवता हमारे हैं वो हैं पितरों के लिए, सबके लिए मैं निकाल के रख दूँगी। उसके बाद जब हम लोग खाएँगे ना तो उसी टाइम पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ, मैंने हलवा पूड़ी और चने रख रही हूँ। और अभी हस्बैंड जो है नहाने के लिए गए हैं, तो जब वो नारियल फोड़ेंगे तो उसके बाद जो नारियल का प्रसाद है वो और केले वगैरह भी इसमें रखने हैं, तो वो तब बाद में रखूँगी मैं। लेकिन अभी मैं रेडी कर रही हूँ ताकि बच्चे आएँ तो तुरंत ही उनको हम लोग जिमा दें, फिर उस टाइम रखते रहो ना तो बहुत टाइम लग जाता है इस वजह से। और इसको मैं एक परात में रख दूँगी ढककर, ताकि जब बच्चे आएँ तो उनको साफ़ सुथरा जो है ना वो ही प्रसाद दें हम लोग। और आपको पता है हमारा जो ये पूरा का पूरा जो भी रेडी है ना 7:30 मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक हमारा पूरा का पूरा रेडी हो गया था। और 8 बजे तक तो हमारी पूजा वगैरह सब हो गई थी। मैं बच्चे लेने भी भाभी के यहाँ चले गई थी, तो वहाँ से बच्चे भी लाई तो 9 बज गए थे, आई थिंक 9 साढ़े 9 बज गए थे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उधर किसी के यहाँ चले गए थे, वहाँ से आए तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ हमारा तो बहुत ही जल्दी इस बार तो हमारा 7 साढ़े 7 बजे सारा भोग पूजा वगैरह सब कुछ हमारी हो चुकी थी। और सिया को बस अब रेडी करूँगी मैं, वो भी नहाएगी तो उसको रेडी करूँगी, क्योंकि उसको भी बहुत लोगों ने इनवाइट करा हुआ है। तो जहाँ पे हम तो हाँ बोल देते हैं, लेकिन बच्चे जहाँ पे रहते हैं वहाँ से वो खुद उनको लेकर आना पड़ता है, क्योंकि बोलते तो सभी हैं लेकिन बच्चे जब सुबह निकल जाते हैं ना एक बार, तो फिर पता नहीं चलता है किधर की साइड रहते हैं। तो इस वजह से तो बस यहाँ पर मैं जो कन्या है उनके लिए ना आसन बिछा रही हूँ, और इसके बाद मैं कन्याओं को लेने के लिए चले जाऊँगी। और आज सिया को मैंने उठा दिया है, वो अपना नहा रही है, उसके बाद उसको भी रेडी करके मैं भेज दूँगी। इस घर में भी कुछ नहीं खाया? क्यों भाई, भूख नहीं लग रही? मैंने उस घर में पूरी 2 पूरी खत्म करी अपनी। अच्छा, तो मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खा रही। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। चलो चलो, भागना नहीं अब किसी के यहाँ भी, ठीक है? ओही बेटा आराम से। कौन है ये? परदी। तुम्हारे घर में रहते हैं जो? अच्छा, चलती नहीं है। चलती नहीं है? अभी क्या कर रही है ये? तैर रही है? मार के चलाना पड़ता है। अच्छा, आजा आजा, घर पे बनेगा माता रानी हमारे घर में आई यादगार। जब बड़े अनीता की लड़की है ये? हाँ, 3 तो है।
मैं सोची थी कि लड़की है, लड़का है। हाँ आजा भी, आजा सिया, आओ इन दोनों के भी आओ, आओ इन छोड़े, आजा आओ, चलो चलो लाइन से दिख रहा, अंदर बैठो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, जयकारा लगाना है, ठीक है। अभी यहीं पे रुके, जयकारा बंदे लगाएंगे। गिरना नहीं पैरों में, अंधी कर लगा था। हाय मासी, चलो भगवती हम भी मत गिर जाता है। अरे मत कर, चलो बैठो, अब चलो चलो बैठो, चलो बैठो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जयकारा शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय, पहाड़ा वाली माता जय, गौ दुर्गे माता जय। चलो और क्या, माता का जय है ना। तो यहाँ पे जो कन्याएं हैं वो भी आ चुकी है। तो ये ना मुझे मतलब भाभी के घर से ही मिल गए थे, तो मैंने बोल दिया था उस वाले घर में चले जाना, लेकिन मैं सिया को लेने चली गई थी क्योंकि अब वो हमारे घर की कन्या है तो उसको नहीं छोड़ सकती, तो मैं उसको लेने गई। इसके साथ और भी बच्चे थे जो हमारे पड़ोस के, इनकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, लेकिन ना फिर अंकल आए, एक अंकल उनको आधों को ले गए थे, आधे फिर मैं लेकर आ गई थी। तो सिया को तो मैं स्पेशली लेकर आई क्योंकि उसको तो जिमाना ज़रूरी था, तो फिर उसको मैं लेकर आ गई थी। बाकी बच्चे फिर उधर चले गए थे, बाद में आ गए थे फिर वो ना। तो अभी इन बच्चों को मैंने बोल दिया था यहाँ पर है ना। फिर मम्मी मेरे को फ़ोन भी कर रही थी कि बच्चे तू कहाँ पर है, बच्चे बहुत शैतानी, क्योंकि कोई कोई बच्चे ना होते हैं चंचल टाइप के होते हैं, शैतानी करते हैं, कहना भी नहीं मानते हैं। लेकिन मैं जब अपने बच्चों को देखती हूँ ना, मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो घर में कितना भी उछल कूद कैसा भी कर लेंगे, लेकिन बाहर जाकर वो हिलते भी नहीं है, मतलब बिल्कुल शांत। तो कोई बोलता है कितने सीधे बच्चे हैं, तो लेकिन वो हमें पता है वो कितने सीधे हैं। तो लेकिन बाहर वो कुछ भी शैतानी कुछ नहीं, वो जहाँ बिठाया वो उठते भी नहीं है एकदम से, ये उनके साथ। तो बस यहाँ पर अभी जो है मम्मी ने दिया बत्ती वगैरह सब कुछ रेडी करा हुआ था, सब कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों को ज़्यादा नहीं रोकेंगे, क्योंकि बच्चे ना फिर इधर उधर जाना होता है तो फिर वो खाने के लिए भी वो करते हैं, तो इसलिए पहले ही पैकेट वगैरह बना के, और मम्मी ने जो है दिया बत्ती पहले से ही रखी हुई थी यहाँ पे जौ वगैरह। तो बस यहाँ पर जो है सब कन्याओं को तिलक लगाएंगे और उसके बाद उनकी आरती करेंगे, उनके पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। मैं मम्मी लग रही हूँ उसकी, आशीर्वाद हुआ, लग रही हूँ मम्मी उसकी, मैं लग रही हूँ इसकी मम्मी। हाँ हाँ मेरी बेटी है, मम्मी हूँ मैं इसकी, मजाक कर रही बोल रहे हम इसकी मम्मी बनकर नहीं, मैं इसकी दीदी इसकी सिया की। वो और आशी दीदी नहीं जो हम बैठी थी प्रकृति के साथ है, वो भी लो बेटा, दोनों हाथ में बांध रखा है तुम्हारे को। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों को प्रसाद वगैरह भी दे दिया है और दक्षिणा भी दे दी है, साथ में यहाँ पे मम्मी हैंकी दे दी है। तो बच्चे ऐसे करते हैं ना, आंटी हमें वो वाला कलर दे दो, हमें वो वाला कलर दे दो, तो ऐसे कुछ ही कर रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया था, किसी बच्चे ने बनाना खा लिया था, लेकिन हलवा पूड़ी थोड़ा थोड़ा सबने टेस्ट करा है और इनको प्यास भी लगी, तो इन सभी ने पानी भी पिया था यहाँ पर। तो बस अब ये कन्याएँ जो हमारे घर जाएँगी और अगले साल फिर से हमारे घर में कन्याएँ आएँगी। और ये है आशी और आशी की फ्रेंड
एंड प्रणवी, तो ये दोनों ही बैठे हैं। अभी इन दोनों को ही प्रसाद वगैरह देंगे। तो ये भी कहीं से आ रहे थे, मतलब किसी ने बुलाया हुआ था तो वहाँ कुछ सामान देने जा रखे थे ये। तो बस ये बच्चे आप सभी को बाय कर रहे हैं। और ये छोटू सा हमारा भैरव बाबा, तो वैसे तो हमारे पड़ोस में भाभी हैं, उनके बेटे को मैं देती हूँ हड़ताल ना तो ये भी आ गया था इस साल। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है, इतनी कन्याओं के साथ भैरव बाबा पे बैठ गए थे। तो वही है, बच्चे अभी चले गए हैं। और इसके बाद जो है ना दशहरा लग चुका था, तो दशहरे के लिए फिर ये जो दाल होती है ना, दाल के बड़े, वो हम लोग बनाते हैं। तो दाल के बड़े इस बार क्या हुआ ना, दाल थोड़ा सा पीस तो दी थी मैंने, लेकिन हल्की सी बिरत ना गीली हो गई थी। तो जिस तरह के बड़े बनते थे ना वैसे ही बने हैं, लेकिन कुछ कुछ बड़े जो हैं थोड़े ख़राब से भी हो गए थे, क्योंकि दाल थोड़ा गीली हो गई थी इस वजह से। और गुलगुले भी हम हर साल बनाते हैं, लेकिन इस बार गुलगुले नहीं बनाए क्योंकि हलवा हो गया था। तो इस वजह से हमने साफ़ हलवा पहले ही निकाल दिया था भोग लगाने के लिए। तो वो ये, और यहाँ पर ये हमारा बड़े भी बन चुके हैं। अब मम्मी जो है, जो दशहरे की पूजा होती है वो भी मम्मी करेगी। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने नहीं करा है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।